से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखो कल हम लोगों ने हज की फॉर्म्स डिस्कस कर ली थी। ये फॉर्म्स तुम लोगों को अलग से तो पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन ये काम कहाँ पर आती हैं? व्हेन यू आर राइटिंग फॉर तवाफ। जब तुम लोग तवाफ का आंसर लिखोगे उसमें ये तीनों काइंड्स को किस तरह से इनकलकेट करोगे, कैसे इंटीग्रेट करोगे। तवाफ का आंसर क्वेश्चन अभी मुझसे खुद ही तुम लोग कह रहे थे कि मिस 10 मार्क्स का अगर आएगा तो उसमें तो डिटेल्स नहीं है, आपको डिटेल्स उसके अंदर बनानी पड़ेंगी। तवाफ का पूरा मेथड लिखना पड़ेगा, तवाफ एहराम पहन के किया जाता है वो लिखना पड़ेगा आपको, और साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि कौन से हज तमत्तो में आपने एहराम कैसे पहनना है, ठीक है, और तवाफ में किस तरह से तवाफ करना है, हज किरान में कैसे करना है और हज इफराद में कैसे। फॉर एग्जांपल हज तमत्तो में आप उम्रा और हज दोनों कर रहे हैं, तो वहां पर आपके ऊपर तवाफ उम्रा फर्ज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप तवाफ उम्रा करेंगे, उसके बाद आप इंटरप्ट करेंगे, बीच में एहराम उतारेंगे, दूसरा एहराम पहनेंगे और फिर उसके बाद आप हज शुरू करेंगे 8 ज़िलहज से। तो बेसिकली ये जो 3 काइंड्स हैं हज की, ये आपको काम आती हैं बहुत सारे और क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मैंने आपको तवाफ का कहा, जैसे मैंने आपको एहराम के बारे में जब आप लिखते हैं, एहराम के 10 मार्क्स का तो नहीं आ सकता ऑफ कोर्स, लेकिन एहराम का आता है। टर्मिनोलॉजीज को जब अनफोल्ड करने का क्वेश्चन आता है तो उसमें एहराम के बारे में भी पूछा जाता है। तो आप एहराम को फिर ज़रूर इनकलकेट करें इन तीनों काइंड्स के साथ कि हज तमत्तो में एहराम पहनने की और बीच में इंटरप्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, किरान में क्या रिक्वायरमेंट है और इफराद में क्या रिक्वायरमेंट है। तमत्तो जो है वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेकमेंड किया हम फॉरेनर्स को, मतलब हम जो बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से जो लोग सऊदी अरब से जो बाहर से जो लोग आते हैं, उनके लिए रेकमेंडेड है हज तमत्तो। मतलब वो एक साथ एहराम पहनकर इतना लंबा अपने हज के टाइम को ना चलाएं, क्योंकि एहराम आप इतनी देर तक पहन के नहीं रख सकते। देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन एहराम। अगर आपने कोई एक भी रिस्ट्रिक्शन तोड़ दी तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस जो है वो ऑब्लिगेटरी हो जाती है। इसलिए दिस इज बेटर कि जो लोग बाहर से जाते हैं पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, दे शुड परफॉर्म हज तमत्तो। हाउएवर द लोकल्स ऑफ सऊदी अरबिया, लोकल्स ऑफ सऊदी अरबिया का मतलब है जो मदीना से, रियाद से, जद्दा से आ रहे हैं, कहीं किसी और स्टेट से आ रहे हैं सऊदी अरब की हज करने के लिए, दे कैन परफॉर्म हज किरान, क्योंकि वो एहराम पहनकर आते हैं और उनके पास टाइम स्पैन कम होता है। वो हमारी तरह बहुत दिन पहले नहीं पहुंच जाते सऊदी अरबिया, वो मैक्सिमम 6 या 7 को पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 4 को पहुंचे थे, तो अगर 4, 5, 6 या 7 को पहुंच रहे हैं तो इसलिए उनके लिए बेटर है कि वो पहले उम्रा करें और उसी सेम एहराम, उसी सेम नियत के साथ अपने हज को भी कंटिन्यू कर लें। 8 ज़िलहज से हज के रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले पहले आपने उम्रा के रिचुअल्स खत्म कर देने, ठीक है। तब जाकर आपका किरान जो है वो, हज किरान जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हज इफराद इज रेकमेंडेड ओनली, रेकमेंडेड क्या, इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द लोकल्स ऑफ मक्का। मक्का के जो लोकल्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म उम्रा ड्यूरिंग द डेज ऑफ हज। हज के जो डेज होते हैं उनमें उनको उम्रा करना अलाउ नहीं होता। एंड इट मेक सेंस। आपको पता है क्यों क्यों नहीं होता? उनको बेचारों को क्यों नहीं अलाउ, मक्का के लोगों को क्यों मना है उम्रा करना? वो हज इफराद ही करेंगे। इफराद मतलब सिंगल हज, वो सिर्फ हज करेंगे। क्यों? वो उम्रा करेंगे ही नहीं, उनको अलाउ ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गई टर्मिनल। हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रही है? हाँ मिनाल वेटिंग एरिया इसमें एंटर करना है। एंटर मिनाल को कर दिया ना मैंने एंटर। वैसे एक चीज पूछनी थी। हाँ अब तो आया हज तमत्तो हमें एडवाइस किया था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज किरान उन्होंने खुद किया था। हाँ हज हज इफराद किस उसके था? सिर्फ लोकल, मक्का जो के मक्का के लोकल्स है। लोकल मक्का में रहने वाले जो लोग हैं ना, देखो ऑलरेडी वो मक्का में रह रहे हैं, अगर वो भी हज के डेज में उम्रा करने लग जाएंगे और बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा ना, क्राउड बढ़ जाएगा इसमें इंटरनेट के नाम से, बिल्स बिल्स में। तो आपको ये देखो, हमें ये पता है कि वो तो वहीं पे रहते हैं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, इसलिए उनको रिस्ट्रिक्टेड है, उनके लिए अलाउड ही नहीं है। मतलब दे कैन नॉट परफॉर्म हज किरान और हज तमत्तो, दे आर ओनली अलाउड टू परफॉर्म हज इफराद, यानी सिंगल। इफराद का मतलब है सिंगल हज, यानी आपने उम्रा उसके साथ कर ही नहीं सकते आप उम्रा, क्योंकि पूरे साल में आपके पास ऑप्शन ओपन है, आप कभी भी चाहें कर सकते हैं मक्का वाले लोग। तो उनको अपॉर्चुनिटी दें जो बाहर से जा रहे हैं, इसलिए उनको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये इफराद सिर्फ उनके लिए आया है जो मक्का के लोकल्स हैं। अब आती हैं आप टर्मिनोलॉजीज ऑफ हज पर। हज की टर्मिनोलॉजीज मल्टीपल टाइम रिपीटेडली पेपर के अंदर आई हुई है। सबसे पहले तो ये जो तवाफ है, ये सिर्फ अनफोल्ड नहीं कर रहे हम टर्मिनोलॉजी को, बल्कि तवाफ के अंदर हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं ताकि आपका प्रॉपर एक 10 मार्क्स का आंसर भी फॉर्मुलेट हो सके, ठीक है। तवाफ इज सर्कम एम्बुलेटिंग द काबा 7 टाइम्स एंटाई क्लॉकवाइज।
आप ये भी याद रखिएगा कि जो काबा का तवाफ है वो एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं बल्कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने तवाफ करना है, और आपने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है और एक ही पॉइंट पे खत्म करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है? हजरे अस्वद से स्टार्ट करके हजरे अस्वद के ऊपर ही खत्म कर देना है। और हर बार कितने चक्कर लगाने हैं, पहले तो आप ये बताइए, चक्कर कितने लगाने हैं आपने? 7 आपने राउंड्स लगाने हैं। और आपके पास जो 7 राउंड्स हैं, हर राउंड में, वालेकुम अस्सलाम बेटा, हर राउंड में आपने, जब आप हजर अस्वद से गुजरेंगे, यू विल डू इस्तिलाम, ESTILAM, ये आपको नंबर 7 पे नजर आ रहा होगा, इस्तिलाम, ESTILAM, इस्तिलाम। ठीक है, ये आपने करना है हर बार, एवरी टाइम व्हेन यू आर पासिंग हजर अस्वद। आप जब हजर अस्वद पे खत्म आकर पहुंचेंगे अपना राउंड पूरा करके, यू विल बी किसिंग और टचिंग हजर अस्वद इफ इट इज इन योर अप्रोच। अगर वो आपकी अप्रोच में है तो आप उसको टच करेंगे या किस करेंगे, और अगर आपकी अप्रोच से बाहर है तो आप उसको इंडिकेट करेंगे अगर अनरीचेबल है आपके लिए। एवरी टाइम वाइल पासिंग द हजर अस्वद, जब आप हजर अस्वद से गुजरेंगे, मतलब कितनी बार आपने किस करना है? बच्चा मेहदी भी आ गया है क्लास में, आने दो यार, आने दो, खैर है अगले। लेकिन अगर कोई चैट में किसी ने कुछ गड़बड़ की तो फिर मुझे बता देना। यू आर नॉट गोइंग टू इनिशिएट, इफ समवन एल्स इज इनिशिएटिंग डू लेट मी नो। अच्छा, आप हजर अस्वद से हर बार शुरू कर रहे हैं, हजर अस्वद पे खत्म कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए बेटा कि आपके कितने वो बन जाते हैं, आपके कितने, अगर 7 टाइम्स आप चक्कर लगा रहे हैं तो आपके अगर किस करना है हजर अस्वद को, या आपने इंडिकेटरी उसको वो करना है, रिगार्ड्स करने हैं, या आपने उसको टच करना है, हाउ मेनी टाइम्स यू विल डू इस्तिलाम? 7 टाइम्स, ऑफ कोर्स 7 टाइम्स आप इस्तिलाम करेंगे, क्योंकि 7 टाइम्स ही आप हजर अस्वद को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका इस्तिलाम भी 7 टाइम्स होगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रिचुअल ऑफ तवाफ। मतलब ये कि जब आप तवाफ की डिटेल लिखेंगे तो इस्तिलाम खुद ब खुद उसके अंदर आ जाएगा। इसी के साथ साथ एक और भी चीजें आएंगी अभी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ तवाफ। तवाफ कोई एक तरह का नहीं है, 5 टाइप्स है, मतलब उसकी ऑब्लिगेटरी या उसके वाजिब होने के हिसाब से, यानी उसके स्टेटस के हिसाब से। तवाफ कुदूम इज वेलकमिंग तवाफ व्हेन समवन स्टार्टिंग द हज, मतलब आप काबा पहुंचे हज करने के लिए, चाहे आप किरान करें, तमत्तो करें या इफराद करें, इन 3 काइंड्स you are supposed to perform tawaf kudum also, and it would be performed 8 Zilhaj or before 8 Zilhaj, before like starting the actual rituals of hajj। यानी आपके जो उम्रे के रिचुअल्स हैं, if you are performing किरान और तमत्तो, so after finishing the rituals of your umrah, then you will perform तवाफ कुदूम। यानी आप हज स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तवाफ कुदूम से। it can be on 6, 7 और 8 जिलहज ऑल्सो। हाँ, 8 जिलहज को आपने इसको खत्म कर देना है, बिकॉज 8 जिलहज को आप फजर के बाद आपने निकल जाना है मिना के लिए, जोहर से पहले पहले आपने मिना पहुंचना है। इसलिए इट इज बेटर, आपके लिए ये बेहतर है कि आप तवाफ कुदूम 6, 7, 8 जब आपको मौका मिले आप कर लें। इट इज अ वेलकमिंग तवाफ। तवाफ कुदूम के कुछ खास वो हैं, रिचुअल्स हैं। एक चीज तवाफ कुदूम में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रमल। व्हाट इज रमल? इट इज एसोसिएटेड विद तवाफ कुदूम ओनली, बाकी तवाफों में आपने नहीं करनी, सिर्फ तवाफ कुदूम में आप करेंगे। वो क्या है रमल? व्हाट इज रमल? रमल क्या चीज है बेटा? मैंने आगे लिखा हुआ भी है, आगे वाली स्लाइड में है भी रमल, लेकिन अभी आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू से रमल? रमल में 23 भाग होता है शुरू के 3-4 तवाफ में। मिस वो जो हाँ रमल होता है जब तवाफ कर रहे होते हैं तो राइट वाला हैंड नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, इत्तिबा है वो इत्तिबा है। शुरू के 3 तवाफ में जो है आपको 23 भागना होता है। 3 राउंड्स में, राउंड्स के लिखिएगा, ठीक है? 3 तवाफ नहीं, राउंड वो कंसीडर होता है। ये देखो यहाँ सही के जो 3 राउंड होता है, सही के नहीं नहीं नहीं, तवाफ के सॉरी तवाफ के 3 राउंड। हाँ देखो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है अल रमल मींस स्पीडिंग अप वंस पेस विद स्मॉल स्टेप्स। अ पिलग्रिम शुड वॉक एट अ नॉर्मल पेस ड्यूरिंग हिज लास्ट 4 सर्किट्स। यानी आपने 7 सर्किट्स लगाने, उन 7 सर्किट्स में आपने 3 सर्किट्स विद ब्रिस्क वॉक लगाने, यानी फास्ट, और आखिरी के 4 सर्किट्स आप नॉर्मल पेस पर लगाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रमल एंड इट इज एसोसिएटेड ओनली विद तवाफे कुदूम। और साथ आप ये भी लिखेंगे कि आफ्टर तवाफे कुदूम पिलग्रिम्स विल अप्रोच टू मकाम इब्राहिम एंड देन दे वुड ऑफर 2 यूनिट्स ऑफ द प्रेयर।
आप नफिल नमाज पढ़ेंगे, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ेंगे तवाफ़े कुदूम के बाद। ये भी एक तरह का क्या है, तवाफ़े कुदूम के बाद 2 रकत नमाज नफिल पढ़ना। दिस इज द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड तवाफ़े कुदूम इज इटसेल्फ ऑल्सो द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवाफ़े कुदूम खुद भी क्या है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हज में तवाफ़े कुदूम नहीं किया तो क्या आपको एक्स्ट्रा कुर्बानी करनी पड़ेगी? बताइए, एक्स्ट्रा कुर्बानी करनी पड़ेगी अगर आपने तवाफ़े कुदूम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल रह गया किसी भी रीजन से? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ना आपका हज नल और वॉइड होगा, ना आपको एक्स्ट्रा कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना। हाँ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यू आर हाईली इनकरेज टू डू इट, क्योंकि हज हम करने ही इसलिए जाते हैं कि वी वांट टू गेट मोर एंड मोर रिवॉर्ड। हम ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे फिर? अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सवाब कमाने की, तो व्हाई वुडंट वी डू इट? हम करेंगे ऑफ कोर्स उसको। इसलिए तवाफ़े कुदूम करना जरूरी है। सुन्नत भी उतनी जरूरी होती है, मतलब फर्ज की ऑफ कोर्स बाद है, आपको उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं देना, कोई कज़ा नहीं करनी, लेकिन बहरहाल सुन्ना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ये काम। उसके बाद आपके पास आ जाता है तवाफ़े उम्रा। हज तमत्तो एंड हज किरान में तवाफ़े उम्रा इज मस्ट बी परफॉर्म्ड एंड दे आर ऑब्लिगेटरी। यहाँ कुरान लिखा हुआ है, किरान है ये, ठीक है, ये ऑटो करेक्शन हो गई होगी, इसने से लिखा नहीं होगा आरिफ ने। इट इज ऑब्लिगेटरी। तमत्तो और किरान में ये क्यों ऑब्लिगेटरी है तवाफ़े उम्रा? वाई? क्योंकि ये लोग वहाँ के वो नहीं है यस, ना, क्योंकि इफराद में उम्रा नहीं करते आप, और तमत्तो और किरान में आप उम्रा भी करते हैं। तमत्तो और किरान में आप उम्रा भी करते हैं, तो उम्रा का तवाफ किए बगैर तो उम्रा नहीं कर सकते ना। लेकिन इफराद में यू आर नॉट सपोज टू परफॉर्म उम्रा, इसलिए वहां पर इफराद में इसकी जरूरत नहीं है, बट तमत्तो और किरान में इट इज कंपलसरी, इट इज ऑब्लिगेटरी, आपने करना ही करना है, वरना आपका उम्रा थोड़ी होगा, आपका तमत्तो और किरान कंप्लीट नहीं होगा। और जब आपने किरान या तमत्तो की इंटेंशन कर ली तो आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आप अब स्विच नहीं कर सकते इफराद की तरफ। आर यू गेटिंग मी? आप स्विच नहीं कर सकते अब इफराद की तरफ के। अब आप वहां जाकर आप सोचेंगे मैं एक काम करता हूँ, ये करती हूँ, मैं इफराद कर लूँ, नहीं। आपने जिस इंटेंशन के साथ एहराम बांधा है आपने उसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज ब्रेकिंग द इंटेंशन विल कॉज यू कॉम्पनसेशन ऑफ द उमरा ऑल्सो। नेक्स्ट ईयर आपने आकर कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। याद है आपको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में जब एहराम उतार दिया था बगैर उमरा परफॉर्म किए हुए, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नेक्स्ट ईयर आकर क्या किया था? कॉम्पनसेट किया था, उसी उम्रे को कॉम्पनसेट किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर आप तमत्तो या किरान के लिए एहराम आपने बांध लिया, आपने इस नियत, इस इंटेंशन के साथ यू आर गोइंग टू परफॉर्म तमत्तो और किरान, एंड ऑल ऑफ द सडन यू चेंज योर नियत, यू कैन नॉट डू इट। यू हैव टू कंप्लीट योर तमत्तो और किरान, एंड उमरा इज कंपलसरी फॉर दैट। उसके लिए उमरा कंपलसरी हो गया। वैसे तो उमरा फर्ज नहीं है, उमरा तो सुन्नत है, लेकिन आपने उसको अपने ऊपर खुद फर्ज किया एहराम की नियत बांधने के बाद, सो नाउ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू, आपने उसको करना ही करना है। तीसरा आपके पास आ जाता है तवाफ़े ज़ियारा और तवाफ़े इफादा। दोनों एक ही चीज के दो नाम है। इट इज ऑब्लिगेटरी इन हज, देयर इज नो कॉम्पनसेशन फॉर दिस। इसको आप एक्स्ट्रा कुर्बानी के साथ कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। हाउएवर अगर आपने तवाफ़े ज़ियारा नहीं किया, तवाफ़े इफादा या तवाफ़े ज़ियारा नहीं किया, योर हज वुड बी नल और वोइड। आपने पूरी जिंदगी में कभी दोबारा उसको कॉम्पनसेट करना है। फिर जब आपको दोबारा, आपके पास इस्तिताअत हो, जब आपके पास कैपेसिटी हो, उतने पैसे हो कि आप जाके हज कर सके, तो आपने कॉम्पनसेट करना ही करना है, क्योंकि आपका हज नल और वॉइड हो जाएगा। तवाफ़े ज़ियारा एंड तवाफ़े, हाँ, ये आपने कंपल मतलब ऑब्लिगेटरी है, ये हज का ऑब्लिगेटरी पार्ट है। नहीं, आप जरूरी नहीं है, आप मिना से आके भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो टेबल आपको पढ़ाया था वो टेबल मैं आपको दोबारा करवाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि आप तवाफ़े ज़ियारा 9, 10, 11, 12 इन 4 दिनों में कर सकते हैं। आप डेज भी साथ में मेंशन करें। तवाफ़े ज़ियारा और इफादा आप कौन कौन से डेज में कर सकते हैं? 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये 4 दिन है आपके पास तवाफ़े ज़ियारा को करने के। अगर आपको 9 को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप 10 को कर लीजिए। अगर 10 को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको जगह नहीं मिली, लोगों ने आपको धक्के मुक्के मार के वहां से निकाल दिया है, कोई बात नहीं, आप 11 को कर लें। ये आगे जो डेज बढ़ाए गए हैं अयाम तशरीक, ये इसीलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि क्राउड है बहुत ज्यादा एंड पीपल आर अनएबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, उनके रिचुअल्स पूरे नहीं होते थे, इसलिए ये डेज बढ़ाए गए हैं ताकि हज सबका कंप्लीट हो जाए। ऑफ कोर्स इतना यहाँ से लोग, बहुत मुश्किल है हज के लिए जाना, और हज एक मुश्किल इबादत भी है, वहां पर रुकना भी मुश्किल है। तो इसलिए मतलब ये उम्मत की बेटरमेंट के लिए
उम्मत की ईज के लिए, कन्वीनियंट के लिए ये किया गया है कि हज के अंदर 3 डेज को बढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन तवाफ़े ज़ियारा 13 को आप नहीं कर सकते। सही आपकी रह गई है तो आप वो कर सकते हैं, रमी रह गई है तो वो कर सकते हैं, लेकिन तवाफ़े ज़ियारा आपने हर हाल में कहाँ तक कंप्लीट कर लेना है? कौन सी डेट तक हज की? 10th नहीं, 12th तक 2 दिन अय्याम तशरीक वाले भी हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इसीलिए इसके 2 दिन बढ़ाए गए हैं ताकि तवाफ़े ज़ियारा के बगैर हज ही नहीं होगा, और हज नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपका तो जाना ही बेकार हो गया, इसलिए इट इज ऑब्लिगेटरी। हाँ बेटा बोलो। हज उम्रा या तवाफ़े उम्रा? तवाफ़े उम्रा बेटा तब होता है जब आप यहाँ से हज किरान या हज तमत्तो की इंटेंशन के साथ जाएंगे। नहीं, अच्छा किस डेट को कर सकते हैं? वो आपने हर हाल में बेटा उससे पहले करना है, 8 ज़िलहज से पहले करना है, क्योंकि 8 ज़िलहज को आपके उम्रा के रिचुअल्स खत्म करके हज के रिचुअल्स आपने स्टार्ट करने हैं। तो 8 ज़िलहज को आपने उम्रा के रिचुअल्स खत्म कर देने, और तवाफ़े कुदूम तवाफ़े कुदूम नहीं, ये जो वो है तवाफ़े उम्रा, ये बेसिकली उम्रा का पार्ट है, ठीक है। मतलब आप उम्रा कर रहे हैं ना, इसलिए आप तवाफ़े उम्रा कर रहे हैं। उम्रा के लिए ऑब्लिगेटरी है, तो आप 8 से पहले इसको खत्म कर देंगे, फिर आपने तवाफ़े कुदूम करना होगा, क्योंकि 8 को आपने मतलब अपने हज को आपने स्टार्ट करना है उससे तवाफ़े कुदूम से। आपको 7 को अपॉर्चुनिटी मिले या 8 को मिले, आप शुरू कर दें। अगर आप तवाफ़े उम्रा खत्म कर चुके हैं 7 को अपना या 6 को अपना, आप तभी तवाफ़े कुदूम कर लें, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं है। हाँ, हसनैन और आयशा 2 लोग सवाल पूछ रहे हैं, पूछो बेटा, पूछो बेटे। हाँ, तवाफ़े ज़ियारा जो है ये क्या है? इसका लास्ट डे 12th ज़िलहज है बेटा, 12th ज़िलहज, ठीक है। 13 को भी आप नहीं कर सकते, 12th ज़िलहज तक खत्म कर देनी है आपने कहानी, तवाफ़े ज़ियारा की कहानी आपने 10th ज़िलहज तक खत्म कर देनी है, सॉरी 12th ज़िलहज तक खत्म कर देनी है, ठीक है। और भी कोई पूछा? हसनैन भी कुछ पूछ रहा था, हसनैन कुछ पूछ रहे थे बेटा? हुसैन था कि हसनैन था? हसनैन था। हसनैन था, वो ये पूछ रहा था कि वो जो है आपने जो मंडे को क्लास रखी है उसकी डिटेल्स बता दें। मंडे को जो क्लास वो आपने प्रेडिक्ट पेपर में हदीस क्यों ऐड करी? हदीस ऐड की तो है, आपने वो नहीं वैसे आपने प्रेडिक्ट पेपर में क्वेश्चन 1 नहीं ऐड किया। अच्छा क्वेश्चन 1 कह रहे हो, क्वेश्चन 2 में समझी। हाँ क्वेश्चन 1 नहीं किया भाई, मुझसे नहीं हो रहा था मुझसे नहीं प्रेडिक्ट हो रही थी। कुछ भी कर देती है। चलो खैर, मैं अब देखो मैं कोशिश करूंगी कि अगर आज मैं भेज सकूं हदीस के नंबर आप लोगों को, मैं आप लोगों को, चलो पहले क्लास को तो आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं मैसेज पे बताती हूँ आपको। तवाफ़े विदा नेक्स्ट आ जाता है, तवाफ़े विदा। तवाफ़े विदा इट इज़ वाजिब, वाजिब मतलब कंपलसरी। अब कंपलसरी जो चीज़ होती है ना, उसको आपने कॉम्पनसेशन देनी है। इफ़ तवाफ़े विदा के अंदर आपके कोई इशू आ गया, एहराम की कोई रिस्ट्रिक्शन खराब हो गई आपकी, या फिर तवाफ़े विदा आप कर ही नहीं पाए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो तवाफ़े विदा के लिए यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस। एंड ये जो एक्स्ट्रा सेक्रीफाइसेस आप पे करते हैं किसी भी गलती के लिए, कोई भी ड्यूरिंग हज आपसे मिस्टेक हो गई, ऐसी मिस्टेक जिसकी कॉम्पनसेशन आपने एक्स्ट्रा कुर्बानी करनी है, एक्स्ट्रा दम देना है या एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करनी है, यू विल पे इट देयर, वहीं देकर आएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं जाके पाकिस्तान में कुर्बानी कर लूंगी, नो यू कांट डू दिस। उसको कॉम्पनसेट आपने कहां पर करना है? वहीं हज के दिनों में ही उसको कॉम्पनसेट करके आपने खत्म करना है, ठीक है। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तवाफ़े विदा मैंने आपको बता दिया, तवाफ़े विदा भी आप कर सकते हैं। ये चूंकि आखिरी तवाफ़े फेयरवेल, यानी जिस तरह कदूम किया था, कदूम मतलब वेलकमिंग तवाफ, आपने हेलो हाई किया काबा को, रिगार्ड्स दिए काबा को, आने का वेलकम किया। अब तवाफ़े विदा मतलब गुड बाय, अब आप काबा से विदाई ले रहे हैं, अल्लाह हाफिज कर रहे हैं, गुड बाय तवाफ़ है एक तरह का ये, ठीक है, फेयरवेल तवाफ। इसमें इसको भी आप 12 ज़िलहज तक कभी भी कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 12 ज़िलहज तक जब चाहें तवाफ़े विदा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको करके आना है क्योंकि ये वाजिब है। उसके बाद आता है तवाफ़े नाफिला। अब अगर किसी को ज़्यादा दिन रुकना है हज के लिए, 11, 12, 13 के बाद ना, 13 ज़िलहज के बाद ना, वहाँ से क्राउड बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाते हैं लोग, पीपल स्टार्ट गेटिंग बैक टू देयर ओन कंट्रीज। अब जब
वहां पर क्राउड कम हो गया, स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल यू हैव डेज, और कभी आधी रात को उठकर आपका दिल चाहा कि भाई आप जाकर तवाफ कर लें, any extra tawaf which you would do during these days, it would be considered as तवाफ़े नाफिला। ठीक है, जब तक आप वहां पर हैं, हज से वापस नहीं आ जाते अपने कंट्री, अपने होम टाउन में, तब तक आप वहां पर जो भी तवाफ करेंगे, इट वुड बी कंसीडर्ड एज तवाफ़े नाफिला। नाफिला मतलब एक्स्ट्रा तवाफ। जैसे हम नफिल नमाज पढ़ते हैं, फर्ज और सुन्नत नमाजें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम नफिल नमाज पढ़ते हैं वो एक्स्ट्रा होती है ना, बताइए, एक्स्ट्रा नहीं होती वो? एक्स्ट्रा होती है ना, तो ये तवाफ़े नाफिला भी एक्स्ट्रा है, मतलब आप एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स इसका आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। इस्तिलाम में आपको समझा चुकी ड्यूरिंग तवाफ ही, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक और टर्मिनोलॉजी तवाफ की, बिल्कुल सही तरह से समझ में आ गई बेटा? अच्छा, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल तवाफ का, तो ये याद रखिएगा एहराम और उसकी रिस्ट्रिक्शन भी आपने लिखनी है उसमें। आर यू गेटिंग? हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटे। मेरा इंटरनेट एकदम से अटक गया था मिस, प्लीज पहले का थोड़ा सा बता दें। क्या पहले का? बोली थी क्या पहले का बता दूं क्या? मैं तो ये बता रही थी कि अगर आपके पास तवाफ का क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, समझ में आ गया, वापस से बोलता। मैं ये कह रही हूँ कि 10 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तवाफ का, तो आपने उसके अंदर एहराम और एहराम की रिस्ट्रिक्शंस भी लिखनी है। वो जो मैंने पीछे तवाफ का पूरा पढ़ाया वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप, उसके साथ साथ आप ये जो एहराम और उससे रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लिखेंगे। फिर ये रमल जो मैंने बताया था ये भी लिखेंगे, इस्तिलाम भी लिखेंगे। खुद ब खुद आपका आंसर देखो फॉर्मुलेट हो रहा है 10 मार्क्स का तवाफ का, हो रहा है ना? आपने तवाफ़े कुदूम को अलग से डिफाइन किया, आपने ये बताया, उसके बाद आपने रमल करनी है तवाफ़े कुदूम में, आपने नफिल पढ़ने हैं मकाम इब्राहिम पर, ये सब चीज़ें आप जब बता रहे हैं, फिर आप एहराम बता रहे हैं, फिर एहराम की रिस्ट्रिक्शन बता रहे हैं, फिर एहराम के अंदर जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो बता रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर आपका आराम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो रहा है, मतलब आंसर फॉर्मुलेट हो रहा है। कोई कुछ पूछ रहा है? बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आगे, नेक्स्ट उस पे एक और टर्मिनोलॉजी जिसको हमने अनफोल्ड करना है, दैट इज सही। सही का मतलब वैसे तो होता है स्ट्रगल, कोशिश, लेकिन यहाँ पर सही का मतलब है रनिंग, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यू वुड, सफा है ये, सफा बिटवीन सफा टू मरवा, सागा लिखा हुआ है सफा टू मरवा, सफा एंड मरवा टू सफा। अच्छा, तवाफ में एक चीज डिफरेंट थी, ये भी 7 राउंड्स हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? वहां जो 7 राउंड्स हैं वो कंप्लीट राउंड है। कंप्लीट राउंड का मतलब आप हजर अस्वद से शुरू करके हजर अस्वद पे खत्म कर रहे हैं, ये कितने राउंड हो गए? एक राउंड हो गया ये, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली सफा टू मरवा, मरवा टू सफा में क्या है, आपने सफा से मरवा तक एक राउंड लगाया, ये एक राउंड पूरा कंसीडर होगा, आपने वापस आने को अलग से कंसीडर करेंगे आप। यानी ये नहीं है कि सफा से मरवा और मरवा से फिर सफा आके एक राउंड हो रहा है, नो, नॉट कंप्लीट राउंड ऑफ, आपने सिंगल राउंड को कंसीडर करना है। सफा टू मरवा 1 राउंड, मरवा टू सफा सेकेंड, फिर सफा टू मरवा थर्ड, फिर मरवा से सफा फोर्थ, फिर सफा से मरवा फिफ्थ, फिर मरवा से सफा सिक्स, और आखिर में दोबारा सफा से मरवा। यानी आपने खत्म कहां पर करना है? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट सफा, एंडिंग पॉइंट मरवा। 7 राउंड्स आपने लगाने हैं, बट सिंगली दे वुड बी कंसीडर्ड एज 1 राउंड। सिंगल सफा टू मरवा 1 राउंड, इफ यू कुड वॉक फास्ट। हाँ 14 राउंड्स ना? हाँ 14 राउंड्स नहीं, अबे हसनैन यही तो बता रही हूँ, एक राउंड। सफा टू मरवा 1 राउंड हो गया, मरवा टू सफा 2 राउंड हो गए, मतलब ठीक जाते है। भी एक आते भी एक। हाँ एक राउंड, ये सिंगल ही कंसीडर हो रहा है। तवाफ जो है वो पूरा हजर अस्वद पे जाके खत्म हो रहा है ना, लेकिन होता इतना बड़ा ये राउंड। तो ऑफ कोर्स इसीलिए तो अल्लाह ताला ने ऐसे रखा है ना, वरना मतलब इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने अपने जो बंदे अल्लाह ने पैदा किए हैं उनका खुद भी अल्लाह ख्याल करता है। अल्लाह ऐसे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह हमारे ऊपर वो तकलीफ नहीं डालता जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें, तो अल्लाह ताला देख के डालता है तकलीफ। इसलिए सफा टू मरवा 1 राउंड, मरवा टू सफा 2 राउंड, ये अलग अलग सिंगली कंसीडर होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? और फिर इसमें आप ये भी लिखेंगे कि दिस सही इज इन द मेमोरी ऑफ whom?
हजरत इस्माइल हाजिरा और इस्माइल ना yes in this सही is of एक मिनट मुझे बोल दे दो सही is in the favor of or in the memory of हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम's family इस्माइल अलैहिस्सलाम and हाजरा अलैहिस्सलाम नाम लिखेंगे आप when हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम dropped them in Makkah and हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम was looking for the water she was running from Safa to Marwa and Marwa to Safa in the search of water and then Allah released the water from the heels of Hazrat Ismail alayhi salam, Abe Zamzam. But in the memory of Hazrat Hajra radiyallahu ta'ala's struggle, we are still doing this ritual in during the Hajj. ये हम उनकी मेमोरी में आज भी रिचुअल करते हैं उन्होंने भी 7 राउंड लगाए थे 7वें राउंड के बाद पानी निकल आया था हजरत इस्माइल अलैहि सलाम के पैरों के पास से ही पानी निकल आया था 7 राउंड्स उन्होंने लगाए मतलब हाँ तो वो तो कंटिन्यूअसली रगड़ते मीनवाइल हजरत हाजरा भागती जा रही थी कभी सफा जाती कभी मरवा आती फिर सफा जाती फिर मरवा आती जब वो वापस पहुंची मरवा जाके पहुंची तो उन्हें पता चला कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की आवाज आना कहीं ना कहीं बंद हो गई जाहिर सी बात है जब पानी निकला होगा तो वो थोड़ा सा बच्चा भी चाहे कितना प्यासा कितना परेशान क्यों ना थोड़ा सा वो तो हो जाता है हैरान ना कि ये क्या हुआ तो फिर वो वापस आई मरवा सॉरी सफा देखने के लिए कि क्या हुआ एंड देन शी फाउंड आउट के भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तो पैरों से ही पानी निकल आया मरवा पे है ना आबे जमजम मरवा में तो आखिरी राउंड मरवा पे जाके इसीलिए खत्म होता है तो बहरहाल रमी अब आते हैं रमी पर आपने क्या करना है रमी का मतलब होता है फेंकना थ्रोइंग ठीक है यहाँ पे रमी का क्या काम है स्टोनिंग द शैतान यानी आप जो शैतान को कंकरियां मारते हैं दिस इज कॉल्ड throwing the pebbles to shaitan or Satan is called rami literal meaning of rami is to throw rami का actual मतलब क्या है throwing something कोई चीज फेंकना there are 3 pillars which are called jamarat उन 3 pillars को क्या कहते हैं jamarat and there are these 3 pillars have their names jamaratul uqba मतलब the biggest one jamaratul wusta middle one jamaratul sughra smallest one the smallest one आपने टर्मिनोलॉजी की मीनिंग प्रॉपर्ली लिखनी है बेटा अपनी मर्जी से नहीं इसको ट्रांसलेट कीजिएगा जमरातुल उकबा द बिगेस्ट वन जमरातुल वुस्ता द मिडिल वन जमरातुल सुगरा द स्मॉलेस्ट वन राइट एंड देन you will throw 49 pebbles which you have gathered from where कहां से आप इकट्ठी करके लाए अपने घर से लेकर गए थे पेबल्स कहां से नहीं मिना यही मुझे पता था मिना बोलोगे मिना से नहीं होती पेबल्स नहीं मुजदलफा से पेबल्स इकट्ठी की जाती हैं हाँ तुम कहीं से भी लाके मार देना घर से ले जाना पेबल्स अपनी मैं अपनी पेबल्स यहाँ पाकिस्तान कराची से लेके आऊंगा हमारे पेबल्स ज्यादा अच्छे हैं तो नहीं लेके जाना नहीं बेटा बिल्कुल पता है देखो जो लोग करते हैं ना वो अनअवेयर होते हैं मतलब वो जहालत होती है शैतान को सिर्फ वही लगेंगी जो आप मुजदलफा से उठा के लाएंगे ये अल्लाह ताला का एक सिस्टम है एक मैकेनिज्म है आपने उस मैकेनिज्म को फॉलो करना है शैतान को चोट वो मुजदलफा से ही लेके आए थे ना वो मुजदलफा से लाए थे इसीलिए तो हम भी मुजदलफा से लेके जाएंगे ना तो 49 पेबल्स और 70 पेबल्स भी मारी जाती हैं कोई लोग 70 मारते हैं कोई 49 मारते हैं दिस इज एब्सोल्युटली ओके लेकिन इन दो के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है इसमें ठीक है हाँ नहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो वो पहले से बहका रहा था ना शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था ये बीच में फिर आएगा देखो अल्लाह के जो नबी होते हैं ना वो देख सकते हैं ना शैतान को क्या नहीं 49 आपने गिन के उठाने और जितने उठाए उतने मार के आने वापस लेके घर नहीं आने पता चला वो पेबल्स लेके घर आ गए आप जेब में डाल के आपने पेबल्स जितनी उठाई हैं 49 उठाई हैं या 70 उठाई हैं वहीं खत्म करके आएंगे ठीक है हाँ स्पेसिफिक नहीं बेटा स्पेसिफिक है 2 नंबर है आपके पास इधर 49 और 70 अगर आपने 13 को भी मारना है ना 13 को भी अगर आपने पेबल्स मारनी है मतलब अगर आप 13 तक स्टे कर रहे हैं तो आप 70 पेबल्स उठाएं और अगर आप नहीं स्टे कर सकते 13 तक और आपने 12th को अपने सारे रिचुअल्स खत्म कर देने आपका माइंड है तो आप 49 उठाएंगे मतलब ये 2 ही नंबर हैं आपके पास थर्ड कोई डिजिट ही नहीं है सब लोग इतना दूर चल के जाते हैं अगर वो लोग 73 उठाने अगर 2-4 गिरे फिर बाकी बच
दिया नहीं ना, आपने हर काम देखो एहतियात से करना है। आप मतलब हज करने के लिए जब हम जा रहे हैं ना, तो हम हर चीज बहुत ही मेटिकुलसली करेंगे, मतलब हर चीज को विजिलेंटली करेंगे ना कि हम अंधों की तरह वो करते रहेंगे चीजें। आप 49 गिन के उठाएंगे और फिर उसको खत्म करके आएंगे, ना आपने एक्स्ट्रा उठानी है और ना आपने एक्स्ट्रा मारनी है जितना, क्योंकि देखो शैतान को हम अल्लाह ताला की, हमारा मकसद हमें पता भी नहीं है शैतान वहां पे है या नहीं है, हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग द कमांड ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह के बताए हुए तरीके से करनी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 49 मारी थी इन द मेमोरी ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहाँ आप ये भी लिखेंगे कि दिस रिचुअल इज परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम when he was taking his son Ismail अलैहिस्सलाम to slaughter him. Then Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम like threw pebbles on him 3 times on 3 places. 3 stations थे जहां पर उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। on these 3 stations now the pillars are built. उनको पिलर्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, पिलर्स बना दिए गए फॉर द मेमोरी कि ताकि याद रहें। एंड दीज पेबल्स आर थ्रोन इन द मेमोरी ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि उन्होंने मारी थी तो हम भी मारते हैं। फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेमोरी को रिकॉल किया था इन हिज फेयरवेल सरमन, एंड नाउ all the Muslims in the world they recall the memory of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि हमें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, हमने कौन सा इब्राहिम अलैहि सलाम को करते हुए देखा है, या हमें कहां से पता चलता? हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया, एंड वी आर फॉलोइंग द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप अगर आपने 49 मारनी है तो आपने 49 आपके पास है तो आप वो मार के और फिर वापस चले जाएंगे, अपना रिचुअल आपका कंप्लीट हो गया सही सॉरी रमी का। और अगर आपके पास 70 है तो आप वेट करेंगे 13th ऑफ जिलहज का, और 13 जिलहज को वंस अगेन आप एक दफा और वो राउंड पूरा करेंगे, इन तीनों उनको मारेंगे, तीनों जमरात को मारेंगे और फिर आपके 70 पेबल्स पूरे हो जाएंगे। अब आते हैं एहराम पे। एहराम आपके पास आया, ड्रेस कोड फॉर हज, ये प्रॉपरली एक तरह का यूनिफॉर्म आप इसको कहते हैं, हज और उमरा के लिए ड्रेस कोड है। इट इज अ सेक्रेड स्टेट, इट इज नॉट ओनली अ ड्रेस बट इट इज अ सेक्रेड स्टेट, क्योंकि अगर फीमेल्स को आप देखें तो फीमेल्स डू नॉट हैव पर्टिकुलर लाइक यू नो यूनिफॉर्म, पर्टिकुलर ड्रेस कोड, उनका कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है। मेन आर लाइक प्रॉपरली वेयरिंग 2 अनस्टिच क्लोथ, आपने ये लाजमी लिखना है 2 अनस्टिच क्लोथ, 2 ही अनस्टिच कपड़े आपने पहन ले, दे मस्ट बी वाइट एंड दे शुड नॉट बी स्टिच्ड, प्लस 2 कपड़ों के अलग अलग नाम भी लिखना है। अपर बॉडी मस्ट बी कवर्ड विद रिदा, वो जो अपर बॉडी से जिस चीज को आप कवर कर रहे हैं इट्स नेम इज रिदा, आपको ये नाम आने चाहिए, ठीक है, जब आप एहराम का आंसर लिखेंगे। एंड द लोअर बॉडी विल बी कवर्ड विद इजार, जिस चीज से आप लोअर बॉडी को कवर कर रहे हैं, जिस कपड़े से, जिस क्लोथ से, उसको इजार कहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये दोनों मैंने यहाँ लिखे हुए, आपको नजर आ रहा होगा इस लाइन में, 9th में जहाँ 9 नंबर डाला हुआ है उसमें नीचे तीसरी लाइन में आपको नजर आ रहा होगा, रिदा फॉर कवरिंग अपर बॉडी एंड इजार फॉर कवरिंग लोअर बॉडी। हाउएवर फॉर फीमेल्स their regular clothes are their ihram, however it is compulsory to follow the modesty, जिस तरह से फीमेल्स आर ऑफरिंग द प्रेयर, जिस तरह हम नमाज में जो कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी कवर हो जाती है एक्सेप्ट हैंड, फेस एंड फीट, same goes in hajj. However it is compulsory for women that they cannot touch anything to their face, अगर उनको नकाब करना है, फेस को कवर करना है, they would wear something which would not be touching their face, आपके फेस को कोई नकाब टच नहीं करना चाहिए, कोई हिजाब ऐसा आपने नहीं पहनना जो आपके फेस पर टच हो रहा हो, ठीक है। एंड men cannot wear, like men and women both cannot wear gloves and socks, and इस तरह की कोई चीज आप नहीं पहनेंगे जो कि आपको जो है वो स्टिच फॉर्म में हो या जो है वो आप उसको चढ़ानी पड़े या पहननी पड़े। men cannot even wear the cap, आदमी जो है वो टोपी भी नहीं पहन सकते, ठीक है। इज दैट क्लियर? एहराम क्लियर हो गया बेटा? एहराम के अभी सिर्फ हमने कपड़े क्लियर किए हैं, अभी हमने एहराम की रेस्ट्रिक्शंस भी पढ़नी है। कपड़े क्लियर हो गए? What is to be worn by men and women both? वर्दा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही यार? हाँ, women also lower body will be covered with izar, and female will wear their normal clothes, modest clothes in which they are offering the prayer. However no stitched clothes will be worn, जैसे कि like socks, cap और क्या कहते हैं gloves, these sort of things are not supposed to be worn, or also women would not cover their face with anything which would touch their faces, आपके फेस को जो चीज टच करे वो आपने नहीं पहननी।
उसके बाद आते हैं अल इत्तिबा। इहराम के अंदर एक और चीज है अल इत्तिबा। आप जब मैन को आपने, दिस इज नॉट फॉर वुमेन, दिस इज ओनली फॉर मैन। व्हाट इज इट? इट इज कीपिंग द राइट शोल्डर अनकवर्ड। दिस इज द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब वो करते हैं ना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया था तो उन्होंने जो जो राउंड दिए थे उसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शोल्डर को कभी कवर भी रखते थे और कभी अनकवर भी रखते थे। तो इफ men would be doing it as a sunnah of the Prophet ﷺ, they will get the reward for this. Keeping right shoulder uncovered is called ittiba. ठीक है, अगर टर्मिनोलॉजी में भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि इत्तिबा का क्या मतलब है। इत्तिबा इज टू कीपिंग द राइट शोल्डर अनकवर्ड ड्यूरिंग तवाफ। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा हज करते हुए, किसी का कवर होता है और किसी का नहीं भी होता। इससे हज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहरहाल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी ऐसा करते थे, कभी कवर और कभी अनकवर रखते थे। तो पिलग्रिम्स कैन आल्सो डू दिस, समटाइम्स दे कैन कवर इट एंड समटाइम्स दे कैन कीप इट ओपन। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं, ये तो मैंने बता दिया था ऊपर आपको तवाफ़े मकाम इब्राहिम के बारे में कि उस पे आपने 2 रकअत नफिल पढ़नी है तवाफ कंप्लीट करने के बाद। और अच्छा, इसका रेफरेंस है वर्स नंबर 125। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि अगर आप जमरातुल वुस्ता और तीसरा क्या है? जमरातुल सोगरा। अच्छा, उसके बाद आप आए यहाँ पर, ये जो मकाम इब्राहिम की इंपॉर्टेंस है, एंड टेक यू द स्टेशन ऑफ अब्राहम एज अ प्लेस ऑफ प्रेयर। मैंने यहाँ पर वर्स नंबर 125 भी इसलिए लिख दिया है कि अगर आपको वर्स ना याद हो रही हो तो आप वर्स का नंबर याद कर लीजिएगा। चैप्टर 2 मतलब सूरह बकरा। तो अगर आप वर्स याद कर सकें, यू आर हाईली रिकमेंडेड, हाईली इनकरेज कि आप वर्स याद करें। नहीं याद कर सकते तो आप कम से कम नंबर याद कर दीजिएगा सूरह का। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने इंपॉर्टेंस बताई है स्टेशन ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, यानी मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। ठीक है। अच्छा, restrictions of ihram: when you enter the state of ihram, the following acts become prohibited. For example, applying perfume, any perfume, cosmetic और soap, कोई भी चीज, इवन के कोई भी ऐसी क्रीम या सन स्क्रीन या सन ब्लॉक, कुछ भी ऐसा हो जिसके अंदर से खुशबू आ रही हो, यू कैन नॉट अप्लाई दैट, आप उसको यूज नहीं कर सकते। इवन नॉट अ सोप, वहां पर मिलते हैं ड्यूरिंग हज, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे नॉन फ्रेग्रेंस सोप या फिर ऐसी नॉन फ्रेगनेंट चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आप वही यूज करें, दैट इज बेटर फॉर यू, क्योंकि अलाउड ही नहीं है ड्यूरिंग हज किसी भी तरह का कोई भी फ्रेग्रेंस यूज करना। हाउएवर, एहराम पहनने से पहले आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, एहराम पहनने के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, आई विल लेट यू नो। उसके बाद आप पहले तो ये लिख दीजिएगा, वुमेन कवरिंग देयर फेस और वेयरिंग हैंड ग्लव्स, ये भी रिस्ट्रिक्शन है एहराम के अंदर। मैन कवरिंग देयर हेड विद अ कैप, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। और वेयरिंग स्टिच क्लोथ, ये भी वो है, रिस्ट्रिक्शन है। ट्रिमिंग योर नेल्स, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, यहाँ तो ट्रिमिंग लिखा हुआ है, बट इज इट ओके दैट समवन इज बाइटिंग देयर नेल? कुछ लोगों की आदत होती है नेल बाइट करना, इज इट ओके? नो, इट्स नॉट ओके, यू हैव टू बी विजिलेंट। अगर आपको नेल्स बाइट करने की आदत है, आपने वो आदत वहां हज पे जाकर छोड़ देनी है, बिकॉज यू कैन नॉट डेलिबरेटली बाइट योर नेल्स। हाँ, अगर खुद से टूट जाता है आपका कोई नाखून, एक अलग बात है, कहीं किसी चीज के साथ अटक गया, कुछ हो गया, दैट इज अनदर सिनेरियो, बट डेलिबरेटली यू कैन नॉट कट और ट्रिम योर नेल्स, नीदर यू कैन बाइट देम। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, कटिंग हेयर, आप अपने बालों को काट नहीं सकते, नोच भी नहीं सकते। यहाँ तो काटने का लिखा हुआ है, लेकिन नोचने का मतलब ये होता है, खुद कौन बाल नोचेगा, पागल थोड़ी है। बाल नोचने का मतलब है कि बार दफा बार बार बाल बनाते हैं, बार बार आप बाल बनाते हैं तो एक आध बाल आपके हाथ में आ जाता है, खासतौर पे फीमेल्स। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपके नोचे थे ना, मेरे बाल पिछाई से निकले ही नहीं थे। लेकिन वो तो हज में थोड़ी नोचे होंगे। चलो, चलिए, खैर आगे बढ़िए। आपके जो है वो उसमें फीमेल्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर अपने बाल बनाती हैं, कॉम्ब करती हैं, आप नोट करें, उसमें भी एक आध बाल आ जाता है। व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ एहराम। हाँ, नहीं ना, अभी कहाँ से शेव हुआ? तवाफ के बीच में क्यों? आप तवाफ कुदूम करते हुए हेड शेव करवा दोगे तुम पहले ही? नहीं ना, अभी तो जरूरी नहीं है कि हेड आपका शेव हो, अभी जल्दी जल्दी करवा रहा है सारे काम ये ना। तो फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी आप बार बार कॉम भी नहीं करें। बाज लड़कों को भी आदत होती है बार बार जो है वो हीरो बनते रहते हैं, बाल बनाते रहते हैं। नहीं हीरो बनना बार बार, क्योंकि वो बाल हाथ में आ गए ना अगर, तो आपका अननेसेसरी आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस जो है वो फर्ज हो जाएगी।
अगर आपने अपने बाल डेलिबरेटली नोचे या काटे या कुछ किया तो आपके ऊपर यू हैव टू पे अनदर एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस, आपको एक एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस पे करनी पड़ेगी। इसी तरह से मार्किंग स्कीम कह रही है गेटिंग मैरिज। हाँ क्या क्या नहीं गिरा तो नहीं गिरा, लेकिन रिस्क क्यों लेना? अगर गिर गया तो क्या कर लोगे? गलती से जैसे टूट के गिर गया बाल खुद से। देखो गलती से खुद ब खुद ही बाल टूट के गिर जाता है कभी कभी। फीमेल्स आप बाल नहीं भी बना रही होती हैं, लेकिन हम जब जूड़ा बूढ़ा भी बनाती हैं बालों को समेट कर तो भी एक आध बाल हाथ में आ जाता है, तो दिस इज ओके। अल्लाह ताला की ज़ात भी देख रही है कि वो आपने खुद ना नोचा है ना वो आपने कॉम किया है, बट आप जाहिर सी बात है आप बाल को बांधेंगे तो सही ना, छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे ही लटकते छोड़ देंगे, हाथ ही नहीं लगा रहे। तो आपने अपने स्कार्फ के अंदर भी बालों को सेट तो करना ही है, तो उसमें अगर कोई एक आध बाल गिर भी जाता है तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। हाँ हाँ मिस क्या कहते हैं, अगर हम लोग एहराम की स्टेट में होंगे तो ही हमें मतलब गुनाह मिलेगा ना। हाँ वैसे तो अगर वैसे नोचो जाके जिसके नोचने हैं तुम्हें नोचो, लेकिन एहराम की स्टेट की बात हो रही है, एहराम की स्टेट की। अच्छा, उसके बाद गेटिंग मैरिज, एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, हंटिंग एन एनिमल और इंसेक्ट, दिस इज ऑल प्रोहिबिटेड। जिस तरह फास्टिंग में ये सब चीज़ें जो थी प्रोहिबिटेड हैं, इसी तरह हज में भी ये सब चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। यानी यू आर इन द स्टेट ऑफ वर्शिप। जब आपने नहीं बेटा, हज पे कौन शादियां करता है हज के दिनों में एहराम पहन के? रमजान का बोल रहा हूँ इसमें, हाँ रमजान का कह रहा हूँ। नहीं, रमजान में शादी कर रहे होते हैं ऑफकोर्स। अल्लाह, रमजान में वैसे कम ही शादियां होती हैं बेटा, नहीं होती, ज्यादातर लोग नहीं करते, रमजान में भी शादी नहीं करते हैं। इबादत का महीना ना कि वो करने का महीना है, शादियां करने का। तो रमजान में भी कम ही हो रही होती हैं, लेकिन बहरहाल अगर हो भी गई है रमजान में, तो रमजान में तो दिन के टाइम रिस्ट्रिक्शन है, रात के टाइम थोड़ी है। हज में तो आप एहराम पहने हुए हैं, वहां पे तो दिन रात सबकी रिस्ट्रिक्शन है ना, जब तक आपने एहराम पहना हुआ है। समझ गए? ठीक है बस। ठीक है, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप आते हैं तलबिया के ऊपर। अच्छा, एहराम का मैंने ये बता दिया आपको। एक और चीज़ जो मैं बता रही थी, मैंने क्या कह रही थी पता नहीं, कि हाँ, ये जो एनिमल और इंसेक्ट है, आपने हार्मफुल इंसेक्ट, अगर कोई ऐसी चीज़ स्नेक आ गया या फिर खुदा ना खास्ता है स्कॉर्पियो या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बाइट करेगी, आपको जहर आलूद पॉइजनस, आपके पास कोई ऐसा इंसेक्ट है जो पॉइजनस है, उसको आप मार सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं मार रहा, मैं तो हज में, वो बेशक मुझे आगे काट के चला जाए, खैर है, मैं मर खप जाऊं, लेकिन मैं मारना नहीं है उसको। यू कांट डू दिस। आप उसको बेशक मारें, लेकिन कोई बग्स हैं जो आपको देखने में बुरे लग रहे हैं बट दे डोंट हार्म यू। जैसे छोटे छोटे कॉकरोचेस घूम रहे होते हैं, वो आपको काट थोड़ी रहे हैं, वो ऐसे बुरे लग रहे हैं आपको लेकिन काट नहीं रहे, तो आप ऐसी चीज़ों को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह से यू कांट लाइक प्लग द प्लांट्स, दरख्तों के पत्ते वगैरह, चलते फिरते आदत है ना, यूँ चलते चलते पत्ते नोच लिए, यू कांट डू दिस। आप अननेसेसरी दरख्तों को टच ही ना करें, ना किसी प्लांट को टच करें, ना उनको तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, दिस इज प्रोहिबिटेड। उतना ही हराम है जितना अपने बाल काटना, अपने नेल्स काटना, उतना ही हराम ये भी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि छोटी छोटी चीज़ों से आपका एहराम टूट जाएगा। इसीलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हज तमत्तो रेकमेंड किया था। अब समझ में आया आप लोगों को कि अगर हम इतने दिन एहराम पहन के घूमते रहेंगे और हम एहराम की नीयत में रहेंगे तो कितना मुश्किल है इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना। कहीं बीच में कुछ हो गया, बाल तोड़ दिए अपने, कुछ और चीज़ कर ली, कोई ऐसा काम कर लिया जो हराम की रिस्ट्रिक्शन को के ऊपर फॉल नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स आपको एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसलिए प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आसानी के लिए हमें दिया। को पता होगा ना कि हम यस, कैसे आएंगे, बिल्कुल, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का पता था, इसीलिए तो वो इतना रोते थे, इतनी दुआएं मांगते थे। आगे बढ़ते हैं। तलबिया। तलबिया इज पर्टिकुलरली एक वो है, रेसिटेशन है, जो कि अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अभी फेयरवेल सरमन में आपने बहुत सारों ने अरबिक में ही लिख दी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अभी पेपर 1 जब मैंने चेक किया था आपका फेयरवेल सरमन का, उसमें सम ऑफ यू रोट अल्लाहुम्मा लब्बैक इन अरबिक। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बेटा। यू आर सपोज टू राइट द ट्रांसलेशन ओनली। उस दिन मुझसे शायद फातिमा पूछ रही थी सवाल, फातिमा आसिम, कि मिस ये जो मतलब हम अरेबिक टर्मिनोलॉजी आप कहती हैं कि लिखनी इनकरेज्ड है, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि आप नहीं लिख सकते। बेटा मैंने उसको तो क्लियर कर दिया था, बाकी सबके माइंड में भी शायद ये हो, इसकी क्लैरिटी दे रही हूँ कि फ्रेजेज आप अरेबिक में नहीं लिख सकते। यू कैन ओनली यूज द टर्मिनोलॉजी इन अरेबिक। जैसे जो वर्ड्स हैं ये यूज कर सकते हैं आप, जैसे हदस अकबर का, हदस असगर का, एहराम का, सही का, ये वर्ड्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। बट दिस इज, ये जो पूरी वर्स है, ये पूरा फ्रेज है, पूरे फ्रेजेस आप अरबिक में नहीं लिख सकते। हाँ बेटा, वैसे टर्मिनोलॉजी की ट्रांसलेशन। हाँ ट्रांसलेशन लिखनी है। तलबिया अगर बेटा आपके पास आ गया ना तलबिया का भी,
तो फिर आप वहां पर ट्रांसलेशन कंपलसरी है लिखनी। अगर उन्होंने मतलब आपसे पूछा अनफोल्ड करें इन टर्मिनोलॉजीज को, तो फिर तो तलबिया को कैसे अनफोल्ड करोगी? इसलिए इसकी ट्रांसलेशन याद कर लो। इसकी भी नॉर्मल हज के आंसर में जरूरत नहीं है। लिखी हुई है उसकी ट्रांसलेशन। हाँ यही लिखी हुई है, एट योर सर्विस अल्लाह, एट योर सर्विस, एट योर सर्विस। इसमें और है ही क्या? देखो मिनाल, इसको याद करना क्या मुश्किल है?